हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जा कर के मेरे चैनल में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये है आपके यूनिट 2 के टॉपिक्स। अभी हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस स्टडी कर लिया है। ये भी आपको मेरे वीडियो में मेरे चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए भी वीडियो मैंने बना लिया है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ये भी हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सेगमेंटेशन यानी कि बाजार विभक्तिकरण, कंसेप्ट इम्पोर्टेंस, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्विस मार्केटिंग यानी कि सेवा विपणन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आफ्टर सेल्स सर्विसेज, यानी आफ्टर सेल्स सर्विसेज क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं अपने चैनल में आपको हिंदी में भी पढ़ाती हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ। दोनों में ही मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए हुए हैं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है, जो हिंदी में लिखना पसंद करते हैं और हिंदी में ही कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ठीक है, चलिए। आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज को हिंदी में बोला जाता है बिक्री के बाद की सेवा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका आफ्टर सेल्स सर्विसेज, यानी कि बिक्री के बाद की सेवा। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आफ्टर सेल्स सर्विस refers to the services provided by a seller or manufacturer to customers after the purchase of product to ensure its proper use, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखिए, सर्विस मार्केटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्विस का मतलब आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विसेज क्या बोला जा रहा है, जब आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेच दिए होते हो, ठीक है, कस्टमर के प्रोडक्ट खरीद लेने के बाद उसका प्रॉपर यूज़, उसमें कोई मेंटेनेंस चाहिए, उस प्रोडक्ट में कोई रिपेयर चाहिए, या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई अदर इश्यूज़ है कस्टमर्स को, तो उसके लिए आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, प्रोडक्ट के बिक जाने के बाद आप कोई जब सर्विस प्रोवाइड करते हो उस कस्टमर के लिए, तो उसको हम लोग आफ्टर सेल सर्विसेज कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर सेल सर्विसेज इज द सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स आफ्टर द परचेज। समझ रहे हैं ना, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या बोल रहा है, एक सपोर्ट है जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को आफ्टर द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसा है, एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। आप अगर अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो उस सर्विस से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हाँ, आपका जो कस्टमर है, कस्टमर के साथ जो कंपनी है उसका एक अच्छा आपको रिलेशनशिप बिल्ड होता दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसी चीज़ को मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ। बिक्री के बाद की सेवा, बिक्री के बाद की सेवा से आशय उन सेवाओं से है जो विक्रेता निर्माताओं द्वारा उत्पाद की बिक्री के बाद ग्राहकों को उत्पाद के सही उपयोग, रख रखाव, मरम्मत तथा ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, संक्षिप्त व्याख्या देखिए। बिक्री के बाद की सेवा में उत्पाद की स्थापना, ठीक है, बिक्री के बाद की सेवा में उत्पाद की स्थापना यानी इंस्टॉलेशन, वारंटी, मरम्मत, रख रखाव, तकनीक सहायता, उत्पाद बदलना तथा ग्राहक सहायता जैसी सेवाएं शामिल होती है। ठीक है, इन सेवाओं का उद्देश्य ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना, विश्वास कायम करना, विश्वास
कायम करना और दीर्घकालीन ग्राहक संबंध बनाना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे जब हम लोग गुड्स कोई भी खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कभी आपको वारंटी दिया जाता है, कभी गारंटी दिया जाता है, कभी रिप्लेस का ऑफर, कभी किसी में प्रॉब्लम हुआ तो उसका रिपेयर का, मरम्मत का, रख रखाव का, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो और उसके बाद इसमें कोई ऐसा इश्यू आपको दिखाई देता है, तब वहाँ पे स्टेप शुरू होता है बिक्री के बाद की सेवा यानी कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज का। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। निःशुल्क स्थापना की जाती है। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए हम लोग जैसे आरओ परचेज करते हैं ना, जो वाटर प्यूरिफायर रहता है, वाटर प्यूरिफायर अगर हम लोग परचेज करते हैं तो परचेस करने के बाद क्या होता है, वो लोग इंस्टॉल करके जाते हैं, जो उनके सर्विस टीम होती है वो इंस्टॉल करके जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर वारंटी सेवा भी आ जाता है। अगर आपको प्रोडक्ट के साथ कोई वारंटी मिलती है तो वो भी आपका आफ्टर सेल सर्विस ही कहलाएगा। मरम्मत एवं रख रखाव, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये भी आपका आफ्टर सेल सर्विस के अंदर आ जाता है। टेक्निकल सपोर्ट, तकनीकी सहायता, ठीक है, ये भी आपका आफ्टर सेल सर्विस आ जाता है। उत्पाद बदलना, अगर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है, टूटा हुआ प्रोडक्ट है या यूज़फुल नहीं है या चालू नहीं हो रहा है, तो आप उत्पाद बदलना यानी कि रिप्लेसमेंट का उपयोग कर सकते हो। ग्राहक सहायता केंद्र, ठीक है, ग्राहक सहायता केंद्र, कस्टमर केयर भी में भी आप सपोर्ट ले सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, after sales service includes all the service offered after selling a product such as installation, सेम वही चीज़ लिखी हुई है, मेंटेनेंस, रिपेयर, वारंटी रिप्लेसमेंट, टेक्निकल सपोर्ट एंड कस्टमर केयर। इट हेल्प्स इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, बिल्ड ट्रस्ट एंड इनकरेज रिपीट परचेसेस। ठीक है, इनकरेज करता है क्या, ज़्यादा रिपीट परचेसेस को, यानी क्योंकि आपको अगर अच्छी सर्विस मिलती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे आपका भरोसा जागने लगता है, आप बार बार उसी जगह से परचेज करना शुरू करते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फ्री इंस्टॉलेशन का, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, वारंटी सर्विसेज, टेक्निकल सपोर्ट, कस्टमर हेल्पलाइन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट। तो ये सारे जो चीज़ें हैं एग्जाम्पल के रूप में जो दी हुई है, वो सारी चीज़ें आपके आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोग को आफ्टर सेल सर्विस कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, अभी हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि बिक्री के बाद की सेवा का महत्व। ठीक है, इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आफ्टर सेल सर्विस है वो आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे बढ़ाती है। समझ लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है कोई भी शॉप से, प्रोडक्ट आपका नाम है, प्रोडक्ट नाम ए है। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को परचेज किया है और उससे रिलेटेड आपको अगर कोई इशू आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके कस्टमर केयर में कॉल करोगे कि भाई ये प्रॉब्लम आया है इस चीज़ में, या ये मुझे चलाना नहीं आ रहा है, इसको मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा है, एक्टिवेट करना नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो सर्विस टीम होती है, सर्विस टीम जो होती है वो आपकी मदद करेगी, वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करेगी। अगर वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करती है, ठीक है, अगर वो आपको पूरे तरीके से सपोर्ट करती है तो आप भी क्या करोगे, उसके लिए आप भी बहुत खुश होगे कि हाँ ये टीम तो तुरंत एक्शन लेती है। जब इस टीम ने क्या किया, तुरंत जब एक्शन लिया, ठीक है, तुरंत आपको कनेक्ट किया, तुरंत आपके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करी कि हाँ आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करी, आपके प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, तो आप क्या होगा, उस बात को लेकर के बहुत खुश होगे, बहुत प्रसन्न होगे कि हाँ ये जो सर्विस टीम है, ये जो कंपनी की सर्विस टीम है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है, और हाँ मुझे ये प्रोडक्ट को यूज़ करना ही है। अगर आप उस सर्विस टीम उस चीज़ की हेल्प नहीं करेगी, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेगी, तो कस्टमर के दिमाग में क्या आ जाता है कि ये कंपनी तो बहुत ख़राब कंपनी है, बहुत बकवास कंपनी है, आज के बाद मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट लूँगा ही नहीं और मैं इसको भी रिटर्न कर दूँगा। लेकिन आप कहीं ना कहीं जब आप कस्टमर के प्रॉब्लम को समझते हो, उसके बारे में एनालाइज करते हो, उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हो, तो वहाँ पे कस्टमर भी आपसे खुश होता है, कंपनी से खुश होता है, और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, रखने के लिए और बार बार खरीदने के लिए मोटिवेट होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने क्या किया, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा दिया, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड था कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, उससे
है आपने बेटर सेल्स सर्विस दे करके उसके जो सेटिस्फैक्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका लिखा हुआ है बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी ग्राहक निष्ठा विकसित करती है, क्या करती है, ग्राहक निष्ठा विकसित करती है। जो कस्टमर लॉयल्टी होता है, आप अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोडक्ट ए का, ठीक है, तो आप जब उसको बहुत अच्छा सर्विस देते हो, आफ्टर सेल सर्विस आपका बहुत अच्छा रहता है, आप रूड बिहेव नहीं करते हो कस्टमर के साथ, आप हर एक कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत विनम्रता के साथ जब आप कस्टमर को अटेंड करते हो, उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उनको अच्छे से अच्छी स्कीम्स प्रोवाइड करते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कस्टमर की जो एक लॉयल्टी है ना कंपनी के प्रति वो जागने लगती है, ठीक है। ग्राहक निष्ठा जिसको बोलते हैं, तो कंपनी के साथ क्या होता है ना, वो कस्टमर जो है ना वो कनेक्ट करने लग जाता है कि हाँ ये कंपनी तो बहुत अच्छा है, इस कंपनी का एसी भी बहुत अच्छा रहता है, इस कंपनी का फ्रिज भी बहुत अच्छा रहता है, इस कंपनी का कूलर भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी कंपनी के जो और भी प्रोडक्ट लाइन है ना, उससे हम लोग प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं और मोटिवेट होने लगते हैं। तो कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कौन, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इन्हेंसेस ब्रांड इमेज, ब्रांड की छवि को मजबूत बनाती है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोडक्ट ए का, ठीक है। अगर कंपनी बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से उसका आफ्टर सेल सर्विस है जो कस्टमर को सेटिस्फाई भी कर रहा है, कस्टमर के साथ एक बॉन्ड भी क्रिएट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके उस अच्छे सर्विस के कारण कहीं ना कहीं मार्केट में आपकी एक अच्छी ब्रांड आपको बनती हुई दिखाई देगी, ठीक है। आपकी एक अच्छी ब्रांड इमेज बनती दिखाई देगी। ब्रांड इमेज देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करने से नहीं बनता है कि आपने बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा दिए या बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, उससे ब्रांड इमेज नहीं बनता। जब आप कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते हो, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए नए नए स्कीम्स निकालते हो या टेक्निक्स यूज़ करते हो जो उनको सेटिस्फाई कर सके, जो उनको खुश कर सके, ठीक है। इसके अलावा और भी जो आपके कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है, जो स्कीम्स है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर की हेल्प करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से जो है ब्रांड इमेज बनता है, क्योंकि लोग जब एक दूसरे को बताने लगते हैं ना कि हाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है, इस कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी रहती है, तब वहाँ पर जा करके आपका एक ब्रांड इमेज मार्केट में क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विस आपकी कंपनी की अच्छी है तो आपका जो है ब्रांड इमेज भी इन्हेंस होगा, उसकी छवि भी बहुत अच्छी और मजबूत बनती दिखाई देगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, इनकरेज रिपीट परचेज, ठीक है। इनकरेज रिपीट परचेज दोबारा खरीद को प्रोत्साहित करती है। ये क्या करता है, आफ्टर सेल सर्विस बार बार आप परचेज करो उसको इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि आप उसी कंपनी से या उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदो। वो आप कैसे खरीदोगे, जब आपको एक अच्छी सेल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, तभी आप उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट सिमिलर ही है कि आपको जो परचेज है आपका रिपीट परचेज करने के प्रति आपको इनकरेज किया जाता है, दोबारा खरीदी करने को आपको प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है। देखो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। जब कोई कंपनी, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था प्रोडक्ट ए का, इसकी कंपनी का नाम भी चलो प्रोडक्ट ए ही रख देते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर अगर है, वो अगर ये प्रोडक्ट खरीद रहा है इस कंपनी का, तो क्या होता है, जो कंपनी उसको जिस प्रकार का सेल सर्विस दे रही है, देखिए मार्केट में एक प्रोडक्ट तो होता नहीं है, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे प्रकार के ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार के वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर आपको फ़ायदा उठाना है, क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप फ़ायदा अगर उठाना चाहते हो, कस्टमर के मन में अगर आप अपने ब्रांड इमेज डालना चाहते हो, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ाना चाहते हो, कस्टमर के साथ लॉयल्टी रिलेशनशिप निभाना चाहते हो, तो आपके लिए एक
बहुत बड़ा टूल हो सकता है आफ्टर सेल्स सर्विस, कि आप किस प्रकार से उनको डील करते हो, आपका आफ्टर सेल सर्विस किस प्रकार से है। ये आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन मार्केट से उसको बीट किया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस अच्छा प्रोवाइड करने से कंपटीशन मार्केट को बीट किया जा सकता है, और जो कस्टमर होगा वो क्या करेगा, आपकी ही प्रोडक्ट को बार बार खरीदने की कोशिश करेगा, भले ही उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस क्यों ना हो, वो आपकी ही प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपने आफ्टर सेल सर्विस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया, उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आफ्टर सेल सर्विस बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है बोलूँगी मैं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो इसमें दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं मेरे हिंदी और इंग्लिश जो भी मैं आपको बनाती हूँ, या किस प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा।